नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज पुनः हनुमान जी महाराज के एक सिद्ध मंत्र की चर्चा है। साबर मंत्र है। पूर्व में भी कुछ मंत्रों की चर्चा की है जिनसे कि भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है, और आज का ये मंत्र भी निश्चित तौर पर व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा करते हुए, कार्य की सिद्धि करते हुए भूत भविष्य और वर्तमान की जानकारी देता है, ज्ञान कराता है। कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो उसके भूत भविष्य का हाल आप निश्चित तौर पर बता सकते हैं। मंत्र की साधना के बाद में आप चौकी दरबार इत्यादि लगा सकते हैं। पूर्व में भी चर्चा करते हुए बताया था कि 2 जजीरा मंत्र मैंने दिए हुए हैं पहले, जो निश्चित ही वीर सिद्धि हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कराते हैं। और हनुमान जी उन मंत्रों के माध्यम से जब हम साधना करते हैं उसके बाद भूत भविष्य का ज्ञान आपके कान में बताते हैं। इसके अतिरिक्त एक चर्चा जो हनुमान जी महाराज के ही मंत्र की थी, उसके अंदर एक व्यक्ति का उदाहरण दिया था। 2017 में वो व्यक्ति मिला था। उस मंत्र के माध्यम से होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति आपके सम्मुख आता है तो आपके मन में विचार बनने लगते हैं। जो आपने दीपक लगा रखा है उसके अंदर कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वो व्यक्ति जो पूछता है उसका उत्तर जब आप उसे देते हैं तो निश्चित वो सही पाया जाता है। अर्थात जो विचार बनेंगे, जो बातें होंगी वो निश्चित सही होंगी, और हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा उस मंत्र के माध्यम से बन जाती है। यदि आपकी साधना का तपबल अत्यधिक है और निश्चित सफल है तो फिर हनुमान जी के दर्शनों का लाभ भी उस मंत्र के माध्यम से हो जाता है। पूर्व में ये चर्चा मैं कर चुका हूं, और आज पुनः एक हनुमान जी महाराज के ऐसे ही एक मंत्र की चर्चा है जो निश्चित ही हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त कराता है। और जब विशेष कृपा बनती है तो फिर कुछ भी शेष नहीं रहता। ये बात मैं अनेकों बार बोल चुका हूं। और इस हनुमान जी महाराज का जब मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, तो आपके तो कार्य बनेंगे ही, अन्य लोगों के कार्य भी आपके माध्यम से बनने लगेंगे। और साथ ही भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही काल का ज्ञान इस मंत्र के माध्यम से निश्चित तौर पर प्रश्नकर्ता का बता सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र की साधना को संपन्न करना है। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की, कि इस साधना के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, साधना की संपूर्ण सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। हनुमान जी महाराज की साधना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रत्येक वस्तु लाल रंग की हो, लाल आसन हो, लाल वस्त्र हो, लाल ही रंग की मूंगे की हकीक की माला आपको लेनी है। लेकिन जो भी माला लेंगे वो प्राण प्रतिष्ठित लेंगे। इसके अलावा एक हनुमान जी का यंत्र आपको लेना है। वीडियो के अंदर उस यंत्र को दिखाया जाएगा कौन सा यंत्र आपको लेना है। बात करें यदि भोग प्रसाद की, तो चूरमे का नैवेद्य सर्वश्रेष्ठ होगा हनुमान जी महाराज के लिए। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामग्री के बाद बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, इस साधना को किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आरंभ किया जा सकता है। जिस दिन सिद्धि योग बन रहा हो उस दिन साधना आपको आरंभ करनी है। सबसे पहले जब साधना आरंभ करेंगे तो उससे पूर्व एक दिन पहले हनुमान जी के मंदिर चले जाइएगा। 1 मीठा पान, 5 लड्डू, 1 घी का दीपक, 1 जायफल, 1 जनेऊ, ये सामग्री लेनी है। थोड़े से अक्षत रोली से या हल्दी से रंग लीजिएगा, वो ले जाइएगा। और एक ₹1.25, ₹5.25, ₹11.25, जो भी श्रद्धा हो, जो भी इच्छा हो वो ले जाइए। श्री हनुमान जी महाराज को निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मैं आपकी कृपा का पात्र बनना चाहता हूं, आपकी विशेष कृपा चाहता हूं, आपकी विशेष कृपा मुझ पर बन जाए। इसी उद्देश्य से मैं ये साधना कर रहा हूं। आपकी विशेष कृपा मुझ पर बनी रहे, यही कामना है। और इस प्रकार निवेदन करके, प्रार्थना करके, भोग प्रसाद अर्पित करके, दीप प्रज्वलित करके, क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने घर को आ जाए। अब मंगलवार के दिन यह साधना आपको करनी है। यह साधना मंगलवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व या फिर रात्रि काल 10 बजे के बाद। अब समय आपको निश्चित करना है किस समय में आप यह साधना करेंगे। दोनों ही समय करें मंत्र जाप, श्रेष्ठतम होगा। शीघ्रता से श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा बन जाएगी। बात का ध्यान रखिएगा, जब साधना काल होता है, चाहे साधना कोई भी हो, एकांत होना चाहिए। कहते हैं भोजन और भजन एकांत में करना चाहिए। भजन का तात्पर्य साधना हो, मंत्र जाप हो, पूजा पाठ हो, सभी कुछ। तो जिस कक्ष में, जिस कमरे में आप साधना कर रहे हैं, साधना काल के दौरान जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उस दौरान कोई भी व्यक्ति आपके अतिरिक्त उस कमरे में नहीं होना चाहिए। साधना आपको उत्तर मुख होकर करनी है। उत्तर की तरफ मुख करके एक चौकी या पट्टे के ऊपर आसन लगा लीजिए, लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए
और उसके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज का या राम दरबार का चित्र हो श्रेष्ठतम है। राम दरबार का चित्र स्थापित कीजिए, शंकर भगवान का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। इसके बाद में हमेशा की तरह पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। और शुद्धि आचमन के विषय में पूर्व में बता चुका हूं, शुद्धि किस प्रकार होती है, आचमन क्या होता है और संकल्प किस लिए लिया जाता है, क्या महत्व है। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक घी का हो श्रेष्ठतम है, तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु प्रयास कीजिए गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग आपको करना है। प्रिय दर्शकों, जब श्रेष्ठतम साधनाएं की जाती है तो वहां पर शुद्ध सामग्री का प्रयोग, जिसमें घी है तो घी ही लेना चाहिए, तेल का प्रयोग अवॉइड करना चाहिए। जब हम कार्य सिद्धि की बात करते हैं, कोई कार्य के लिए बात करें तो तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी की विशेष कृपा और भूत भविष्य वर्तमान की साधना है तो घी का दीपक श्रेष्ठ होगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपनी कामना बोलनी है, मनोकामना बोलनी है, कार्य बोलना है। अब कार्य क्या है, हनुमान जी की विशेष कृपा भूत भविष्य वर्तमान को जानने हेतु और सर्व कार्य सिद्धि हेतु आप ये साधना संपन्न कर रहे हैं। संकल्प के उपरांत में दाहिने हाथ में लिया हुआ अक्षत पुष्प जल इत्यादि गणेश जी के विग्रह के सम्मुख या फिर किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में हमेशा की तरह सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का आपको सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न करना है। पंचदेवों के पूजन के उपरांत श्री सीताराम जी का पूजन कीजिए, हनुमान जी महाराज का पूजन कीजिए, शंकर भगवान का पूजन कीजिए और साथ ही साथ भैरव जी का सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। पूजन के उपरांत में सबसे पहले एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है, ओम गंग गणपते नमः या ओम गणेशाय नमः। जो सुविधा से आप कर सके, जो आराम से आप जप सके, उस गणेश मंत्र का एक माला का आपको जप करना है। गणेश मंत्र के उपरांत अपने गुरु मंत्र का जप करना है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी, आप गुरु नहीं हैं, आपने कोई गुरु नहीं बनाया, उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं क्योंकि साबर मंत्र है। साबर मंत्रों की साधना में गुरु गोरखनाथ को ही हाजिर नाजिर मान करके या भगवान शंकर को गुरु मान करके साधना कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके बाद में आज का मंत्र साबर मंत्र है, और जब साबर मंत्रों की बात होती है तो बोलता हूँ साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार कम से कम उच्चारण अवश्य करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र पुनः आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़ी भात, सिंगी टोरो मन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। पूर्व में इसका सिद्धि विधान दिया जा चुका है। किसी पर्व काल में इसका जप करके इसे सिद्ध कीजिए और प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका प्रयोग कीजिए, निश्चित सफलता शीघ्र प्राप्त होगी। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है, लेकिन उससे पूर्व रक्षा विधान अवश्य कर लीजिएगा। रक्षा विधान के संबंध में अनेक मंत्र मैं पूर्व में दे चुका हूं, जिसमें हनुमान जी महाराज का भी एक मंत्र बड़ा सरल है, छोटा सा है, दिया हुआ है। 7 बार रक्षा मंत्र का उच्चारण कीजिए, अपने चारों तरफ एक रेखा रक्षा घेरा बना लीजिए और फिर इस साधना को आरंभ कीजिए। रक्षा घेरा पूजन के तुरंत बाद बनाना है या फिर पूजन से पहले ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब आप जाप करेंगे गुरु मंत्र का या गणेश मंत्र का, उससे पूर्व ही रक्षा विधान अवश्य कर लेना चाहिए। अब जान लेते हैं उस विशेष खास मंत्र को जिसका हमें जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो वीर हनुमान, हाथ बताशा मुख सुपान, आओ हनुमान बताओ हाल, काल रथी को चेला, अंजनी को लाल, फलाने मनुज को पीछा आगा भविष्य, सब ऊंचा नीचा पाप पुण्य, चोखा चोखा तुरत ही बताओ, न बताओ तो माता अंजनी का चूखा दूध हराम, गुरु गोरख उचारे अंजनी का जाया हनुमान, मारे काज संवारे, राजा रामचंद्र की दुहाई, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, मंत्र साचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, और यह बात मैं बार बार बोलता हूं, मंत्र जब अच्छे से कंठस्थ हो जाए तभी साधना में रत होना चाहिए, साधना में बैठना चाहिए। दूसरी बात, प्रत्येक चीज मैं लिख कर देने का प्रयास करता हूं, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व पहले पूरा वीडियो देखा करें। अनावश्यक रूप से आपके प्रश्न आते हैं
प्रश्न का उत्तर पूर्व में ही वीडियो में लिखा हुआ मिलता है, दिया हुआ मिलता है, बताया भी जाता है। और संभवतः आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। बार बार ये बात मैं बोलता हूं कि पहले वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद प्रश्न करें। नहीं तो जिन लोगों का प्रश्न अनिवार्य है वो छूट जाते हैं। उन प्रश्नों को देखने और पढ़ने में समय व्यर्थ होता है, जिससे जिसको जरूरत है उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता या नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए पहले एक मंत्र को कंठस्थ कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद साधना में रत होइएगा। अब इस मंत्र की कितनी माला का जाप करना है, मैंने पूर्व में बताया कि प्रातःकाल और संध्या काल दोनों समय मंत्र जाप करें, श्रेष्ठ होगा। दोनों समय मंत्र जाप करते हैं तो 5-5 माला का जाप करें। एक समय करते हैं तो भी 5 माला का जाप करें। यदि दोनों समय करेंगे तो 21 दिन की साधना होगी। यदि एक ही समय जाप करते हैं तो 41 दिन की साधना होगी। अब वो आप पर निर्भर है कि किस समय और कैसे साधना को संपन्न करना है। जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा, श्री हनुमान जी महाराज की आरती कीजिएगा, राम जी की आरती कीजिएगा। उसके बाद में जो भोग नैवेद्य है वो भोग अर्पित कीजिए, जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन से उठ जाइए प्रणाम करके। इस प्रकार ये साधना आपको 21 दिन या 41 दिन जैसा भी संभव हो, जिस तरह आपकी व्यवस्था बने। अब जानते हैं साधना का, इस मंत्र का प्रयोग किस भांति करना है, कैसे करना है। पूर्व में जैसे बताया कि एक साधना में बताया था, जब आप दीपक लगाकर बैठेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद सामने वाले का भूत भविष्य वर्तमान आपकी आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष होने लगेगा। ज्योत के अंदर आपको दिखाई देने लगेगा, मन में आपके सूझने लगेगा कि ये व्यक्ति ये पूछने आया है, ये बता दूं। उसी प्रकार इस साधना में भी है, जहां पर अमुख आया है मंत्र के अंदर, वहां पर उस व्यक्ति का नाम बोलना है और फिर मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। आपके समक्ष उसका पूरा हाल घूमने लगेगा, मन के अंदर विचार आने लगेंगे और जब आप उसे बताएंगे तो वह सत्य साबित हो जाएगा। अत्यंत सरल विधान है और अत्यंत सरल प्रयोग विधि भी है। करके लाभ अवश्य उठाइए। श्री हनुमान जी महाराज और महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।